वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज समझ लिए थे। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या कैसा होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी किए थे। तो ऑलमोस्ट चैप्टर को हम लोग ओवर कर लिए थे, आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड को। तो आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर समझते हैं, किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो सब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जनरली 2 मार्क्स तक इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। तो बॉन्ड बनाने तो बहुत कम देगा, CaO HCl, इसका बॉन्ड 2 डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए, बहुत कम, 1 मार्क्स का देता है। 2 मार्क्स में जो होता है वो उसमें एक्सप्लेन करना होगा आपको, कोवैलेंट आयनिक कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वाई आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ते हुए चले आए हैं क्या कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन से मिलकर बनता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन सपोज करते हैं वो A+, एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, एक नेगेटिव चार्ज आयन है, जिसको मानते हैं B-। अब जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कटायन बोलते हैं। जो नेगेटिव चार्ज आयन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अनायन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग को पता है कि अनायन एक पॉजिटिव चार्ज है, वो एक अनायन एक नेगेटिव चार्ज है, कटायन एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कैसा फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आयन्स होता है हेल्ड टुगेदर बाय, वो क्या आता है, एक दूसरे से बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या आता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ जाता है, चिपका हुआ जाता है। ठीक है, एज द आयन। तो एक जब सब आयन एक दूसरे से क्या होगा, चिपका हुआ होगा, इस तरह से सॉलिड स्टेट में ये लोग इस तरह से आता है A+, B-, ये चिपका हुआ है इस तरह से B-, A+, फिर आ गया B-, A+, इस तरह से हो गया A+, B-, A+, इस तरह से सब लैटिस बना करके जाता है। ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड के कुछ इस तरह से आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ इस तरह से आयन सब जुड़ा जाता है। ठीक है, तो एज द आयन्स आर नॉट फ्री, देखिए तो सब एक दूसरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सबके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो सब क्या होगा, चिपका हुआ होगा एकदम, बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, अपने आसपास में जुड़ा हुआ होगा। तो इसके पास क्या अभी सॉलिड स्टेट में क्या फ्री आयन होगा जो मूव कर रहा होगा, ऐसे ऐसे सॉलिड स्टेट में तो फ्री आयन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में आयन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो एज द आयन्स नॉट फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, तो आयन कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। देयरफॉर एक आयनिक कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, याद रखना है इस बात को। तो एग्जाम में पूछेगा वाई आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो हम लोग जानते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कटायन, और नेगेटिव चार्ज आयन को बोलते हैं अनायन। और पॉजिटिव चार्ज आयन नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में क्या होता है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है। इसके वजह से आयन जो होता है एक दूसरे से क्या होता है, उस फोर्स के वजह से जुड़ा हुआ जाता है, और इसके वजह से आयन क्या जो जुड़ा हुआ है, तो आयन जो होगा वो सॉलिड स्टेट में वो मूव नहीं कर सकता है। देयरफॉर आयनिक कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा यहीं से आप क्वेश्चन पूछ देगा। दूसरी तरह से जो क्वेश्चन बनाएगा, वाई सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो इसके अंदर भी 2 आयन होगा, एक Na+ आयन होगा, एक क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक NaCl होता है। तो क्या होगा, एक आयन होगा Na+ होगा एक आयन, एक होगा Cl-, ये 2 आयन होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Na+ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कटायन, और Cl- को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनायन। ठीक है, इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बहुत तगड़ा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसके वजह से आयन जो होगा वो फ्री नहीं होगा मूव करने के लिए, इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए सोडियम क्लोराइड भी क्या करता है, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पूछेगा सेम आंसर, सेम यही लाइन लिख देना है। उसी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया आप, ये सोडियम क्लोराइड को हटा कर पूछ देगा कि वाई कैल्शियम ऑक्साइड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयनिक कंपाउंड है, वो भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आयन से मिलकर बना होगा, जिसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और इसकी वजह से आयन मूव नहीं कर पाएगा किसी भी डायरेक्शन में, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और भी बहुत सारा, मैग्नीशियम क्लोराइड दे देगा MgCl2, वो भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो सब में सेम आंसर लिख देना है, एकदम लाइन कुछ नहीं, सिर्फ एक आंसर याद कीजिए, और दूसरा जैसे जैसे कंपाउंड पूछेगा उस तरह से डालते हुए आंसर लिखना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल क्यों होता है ना। हम लोग देखे थे अभी सॉलिड स्टेट में जो होता है आयनिक कंपाउंड के बीच में
बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने के बीच में आयनिक आयंस यानी आयंस के बीच में, इसके वजह से वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। आयनिक कंपाउंड्स में आयंस के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब हम उसी आयनिक कंपाउंड को, जो तो सॉलिड स्टेट में एकदम बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स आयंस के बीच में, उसको जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि वाटर के अंदर वो सॉल्युबल हो जाता है। वो तो सॉलिड स्टेट में आना चाहिए ना, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, क्यों ऐसा क्यों हो जाता है, तो वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई आर दी आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड क्यों घुल जाता है, इसका रीज़न क्या है। हम लोग जानते हैं वाटर जो होता है वो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है वो हम लोग समझे थे। तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, जब दो डिफरेंट एटम से, जब दो सेम एटम नहीं, जब दो डिफरेंट एटम से कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। ऐसे हम लोग मान लें वाटर ही को मान लेते हैं, दो डिफरेंट एटम से क्या बना है, ये एक हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है, एक ऑक्सीजन, ये दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना है ये एक कोवैलेंट कंपाउंड। वाटर भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन पोलर है। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, तो जब ये वाटर क्या होगा, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से बॉन्ड बना लिया ये वाटर, H2O है ना, H2O इस तरह से बॉन्ड बनाया। तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, है ना, उसके तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टिल्ट होगा। इसके वजह से उसके ऊपर क्या आएगा, एक पार्शियली चार्ज आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या से डिनोट किए थे लास्ट क्लास, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपने तरफ, है ना, ज़्यादा खींच लिया। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का कमी, इलेक्ट्रॉन यानी डेल्टा, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया होगा। ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन के पास भी होगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऑक्सीजन के पास चला गया होगा। ठीक है, इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव, तो कुछ इस तरह का बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं ना। तो पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास। तो वाटर क्या है, वाटर एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, तो वाटर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इसके अंदर कुछ आयनिक, वाटर के अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो वाटर एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है इन विच हाइड्रोजन एटम आर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड द ऑक्सीजन एटम आर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन एटम स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। When a number of water molecule aligned with cations of ionic compound, है ना। अब सपोज कहते हैं मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है, अच्छे से देखना है, मान लेते हैं वो एक A प्लस, ये आयनिक कंपाउंड है A प्लस B माइनस, इसके बीच में एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है, सपोज इसके बीच में ये क्या है, ये एक मेरा आयनिक कंपाउंड है A प्लस B माइनस। ठीक है, दो आइटम, एक आइटम A है, एक आइटम B है, ये A और B दोनों मिलकर एक आयनिक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है मेरा AB, जिसमें एक कटायन है A प्लस, आयन है B माइनस। ठीक, अब समझना अच्छे से बात को। ठीक है, तो व्हेन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलाइन विद कटायन, जब बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स कटायन के पास, कटायन कौन है, A प्लस या B माइनस, A प्लस क्या है, ये मेरा ये कटायन है ना, कटायन है। जब इसके पास ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो समझना अच्छे से, यहाँ पे ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये H, ये ऑक्सीजन डेल्टा माइनस, ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन है, फिर यहाँ से भी बात कर लें, ये ऑक्सीजन डेल्टा माइनस, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, है ना, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो व्हेन अ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलाइन विद कटायंस, ये कटायन के पास जब बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, कटायन किसके, आयनिक कंपाउंड के कटायन के पास, सच दैट ऑक्सीजन एटम्स आर फेसिंग इट, देन दे ट्राई टू पुल द कटायंस आउट ऑफ द आयनिक बॉन्ड, है ना। तो ये क्या, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस कटायन को अपने तरफ क्या करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस कटायन को अपने तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, पुल द कटायन आउट ऑफ द आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड से क्या करेगा, कटायन को बाहर की तरफ पुल करेगा। कन्वर्सली उसी से अपोजिट से देखा जाए तो व्हेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर साउंडेड एन आयन ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी इसके पास ये भी क्या होगा, ऑक्सीजन एटम होगा। तो यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी होगा ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव, ये इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो व्हेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर साउंडेड एन अनायन, जब बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल एक इस, यानी इस आयनिक कंपाउंड के
आयनिक कंपाउंड के अनायन पे सराउंड करेगा बहुत सारा कौन, वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या करेगा वो आयनिक, दे ट्राई टू पुल दी अनायंस आउट ऑफ दी आयनिक बॉन्ड। वो अनायन को, यानी ये जो B- है उसको क्या करेगा, वो ये डेल्टा H जो होगा पॉजिटिव वाला, ये सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का, यानी इस B आयन को आयनिक कंपाउंड से बाहर खींचने की कोशिश करेगा, है ना, बाहर। ये अलग से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से इधर ऑक्सीजन फोर्स खींच रहा है A+ को, यानी इस कैटायन को खींच रहा है A+ को, इधर B- को कौन खींच रहा है, H+ खींचेगा। इसके वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल के वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है आयनिक कंपाउंड पे, जो लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल A+ पे लगा रहा है O- और O यानी O पार्शियली डेल माइनस, और B- पे जो लगा रहा है H+, बहुत सारा, वो क्या, इसके वजह से क्या होगा, आयनिक बॉन्ड जो होगा वो टूट जाएगा, यानी ये इधर B- चला जाएगा इधर, और A+ जो होगा वो उधर चला जाएगा। ठीक है, तो हेंस आयनिक बॉन्ड डिजॉल्व कर जाता है वाटर में। इसलिए क्या होता है, ये B- इधर खिंचा गया, H+ इधर चला गया, तो आयनिक बॉन्ड एक आयन के फॉर्म में टूट गया। A+ B- सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, इसके पास बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल होगा, इसके पास भी बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल होगा। इसके वजह से क्या कहता है, ये एक वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड क्यों होता है वाटर के अंदर डिजॉल्व, तो आयनिक कंपाउंड क्या है, एक तरह का वाटर जो होता है वो एक तरह का पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। उस पोलर कोवैलेंट कंपाउंड पे आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के अंदर बहुत सारा आयन होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव में रहता है। ठीक है, पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव आयन्स को जो होगा वो वाटर का नेगेटिव साइड वाला, वाटर का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा, और जो नेगेटिव आयन्स है किसका, आयनिक कंपाउंड का, उसको वाटर का पॉजिटिव आयन्स जो होगा, जो यानी H हाइड्रोजन, वो अटैक करेगा। उसके वजह से इतना फोर्स लगाया कि वो बॉन्ड जो होगा सेपरेट हो जाएगा। इसके वजह से जो होगा A+ B- जो होगा वाटर के अंदर, यानी आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कहानी था, क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। तो वाई आयनिक कंपाउंड और सोल्यूबल वाटर, आयनिक कंपाउंड क्यों होता है वाटर के अंदर सोल्यूबल, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी रीज़न की वजह से ये एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, जो हम लोग अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, वाई आर आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन और इन फ्यूज स्टेट। फ्यूज स्टेट और मोल्टन स्टेट दोनों एक ही बात है, याद रखना है इसको, यानी पिघला हुआ स्टेट होगा। ठीक है, बात करें तो लिक्विफाई फॉर्म में होगा। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, वो पता वो लिखना है। वाई आयनिक कंपाउंड का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। तो इन एक्वा सॉल्यूशन में जैसे हम लोग डालेंगे, अभी हम लोग पढ़ के आए थे ना, वाटर भी क्या है, वाटर के अंदर एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या किया था हम लोग, आयनिक कंपाउंड डाल रहे थे, तो वो आयन्स में टूट जा रहा था ना। तो इन एन एक्वा सॉल्यूशन यानी एक्वा सॉल्यूशन बोलें या फ्यूज स्टेट बोलें, आयनिक बॉन्ड जो होता है बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन्स, जो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में, सपोज A+ B- इसके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बना हुआ है वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक कर जाता है। जो अभी हम लोग पढ़ के आए थे ना, वाटर का जो ऑक्सीजन वाला होगा, जो हम लोग पढ़ के आए थे, ऑक्सीजन क्या करेगा, A+ को खींचेगा, और हाइड्रोजन जो होगा B- को खींचेगा, इसके वजह से बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, इसके वजह से वाटर के अंदर ये सॉल्यूबल हो जाता है आयनिक कंपाउंड्स, है ना। तो ये प्रोसेस होता है। तो थस तो आयनिक बॉन्ड जो होता है अपोजिट चार्ज आयन, वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। दस द आयन्स आर फ्री टू मूव अबाउट इन ऑल डायरेक्शन। तो जब ये आयन क्या हो गया, फ्री हो गया, जब हर डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा एकदम अच्छे से। A+ B- ये क्या होगा, मस्ती में मूव करेगा इधर से। तो जैसे ही हम इस पर अगर वोल्टेज लगा देंगे, वोल्टेज अप्लाई कर देंगे साइड से, बाहर से अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, वोल्टेज अप्लाई कर देंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, अप्लाई सच अ सॉल्यूशन, अगर वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज अगर अप्लाई कर देते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, जो कटायन होगा वो कैथोड की तरफ चला जाएगा। कटायन क्या होगा, वो कैथोड की तरफ चला जाएगा, एनायन जो होगा वो एनोड की तरफ चला जाएगा। तो आई होप आपको ये एनोड कैथोड का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो नहीं याद है तो देखिए हम एक बार लिख देते हैं। ये मान लीजिए एक मेरा विजल, इसके अंदर क्या किया हम, एक रॉड यहाँ रखे हैं, एक दूसरा रॉड, एक रॉड यहाँ रखे हैं, ठीक है ना। इस रॉड को भी बैटरी से कनेक्ट किए हैं, इस रॉड को भी बैटरी से कनेक्ट किए हैं। इस वाले रॉड को, ये लार्ज वाला जो साइन है, ये पॉजिटिव से टर्मिनल ऑफ द बैटरी दिखा रहा है, और ये जो स्मॉल है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दिखा रहा है। तो ये वाला जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोग पढ़िएगा इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। और जो टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड।
ठीक है। तो अब मान लीजिए इसके अंदर क्या किए, ये सॉल्यूशन आयनिक सॉल्यूशन है, आयनिक कंपाउंड का एक सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं वो सॉल्यूशन है Na+ और Cl-, ठीक है। तो ये वाला क्या है, Na+ ये क्या है, कटायन है, Cl- क्या है, ये अनायन है। तो Cl- किसके तरफ भागना चाहेगा, ये नेगेटिव है ना, तो ये एनोड के तरफ भागना चाहेगा, यानी एनोड के पास कौन जाएगा, एनोड के पास अनायन चला जाएगा, कैथोड के पास कौन चला जाएगा, कैथोड के पास कटायन चला जाएगा, ठीक है। तो यही बात बोला जा रहा है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जो कटायन होगा वो कैथोड की तरफ चला जाएगा, जो अनायन होगा वो एनोड की तरफ चला जाएगा। ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयन, आयन का माइग्रेशन हो रहा है अपोजिट चार्ज कैथोड पे, इसके वजह से क्या होता है, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा वाई सोडियम क्लोराइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्यूज स्टेट। तो ये एकदम सेम लाइन, एकदम लैंग्वेज यही रहेगा, सिर्फ चेंज कर देना है हम लोग को। Na कटायन की जगह पे आ जाएगा Na+, और अनायन की जगह पे आ जाएगा Cl-, ये इस तरह से लिख देना है, सिंपल आंसर, ठीक है। तो आप लोग NaCl का अपने से ट्राई कीजिएगा लिखने के लिए, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको समझते हैं। वाई आर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर। जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो वाटर के अंदर क्यों सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो वाटर भी सॉल्युबल है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, पढ़े थे लास्ट क्लास। जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होगा वो अगला दूसरा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड को खुद के अंदर डिजॉल्व कर लेगा। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड को कभी भी डिजॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। जो नॉन पोलर होगा वो नॉन ही पोलर कोवैलेंट कंपाउंड को डिजॉल्व करेगा, पोलर को नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है वाई आर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर क्यों घुल जाता है, क्यों सॉल्युबल होता है। तो हम लोग जानते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है उसके पास वीकली हेल्ड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आइटम्स होता है उसके मॉलिक्यूल्स में, है ना, क्योंकि वो तो आयनिक नहीं है जो पूरा मिल जाएगा उसको, पूरा आयंस यानी A+, B- इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, नहीं ना। ये तो कोवैलेंट कंपाउंड, उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर है, थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए वो उसके पास क्या हो जाता है, उसके पास कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इस तरह से, है ना। Thus the water molecule can pull them apart by aligning with them in suitable form, है ना। तो ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इसको पुल करता है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हो उसको वाटर जो होता है, वाटर में वो क्यों घुल जाता है। तो इसको एग्जांपल से हम लोग फिर समझते हैं, जैसे हम लोग पहले थोड़ा देर पहले समझे थे, एक एग्जाम्पल समझे थे ना, वाटर और AB का एग्जांपल लेके समझे थे, एक AB का आयनिक कंपाउंड मान के। तो हम लोग यहाँ पे AB को कोवैलेंट कंपाउंड मानते हैं। सपोज करते हैं ये मेरा A है एक, ये B है, ये क्या है, एक कोवैलेंट कंपाउंड है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि B का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, A का कम है, तो B की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा टिल्ट रहेगा, ठीक है। ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। अच्छा, अब वाटर भी क्या है, मेरा एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक। तो वाटर का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वाटर का क्या होगा, ये HO, ये H इस तरह से, हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इधर से अटैक करे तो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव। इस तरह से वाटर का बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, वाटर का इस तरह से बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा इस आयंस के बीच में, यानी सॉरी इस कोवैलेंट कंपाउंड, इस पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के पास, है ना, बहुत सारा वाटर होगा मेरा। तो वाटर के अंदर जो होगा ये इस तरह से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव होगा। अब ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाना, खींचना स्टार्ट करेगा। तो ये डेल्टा नेगेटिव इस A+ को इस कोवैलेंट कंपाउंड से क्या करेगा, बाहर की तरफ पूरा खींच लेगा। तो ये इस बॉन्ड से क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे H+, यहाँ से H+ और भी वाटर होगा, वो क्या करेगा, इस B- को अपने तरफ खींच लेगा। तो यहाँ से डेल्टा B- जो होगा वो अलग हो जाएगा, तो ये अपार्ट हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। और जैसे ये अलग हो जाएगा मतलब कि ये अलग हुआ होगा तभी तो ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हुआ होगा, घुला होगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, आपस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, है ना। तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में जो होता है नेगेटिव, वीकली हेल्ड नेगेटिव पॉजिटिव, जो होता है पॉजिटिव, पोलर का वीकली हेल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव एटम्स इन द मॉलिक्यूल। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर नेगेटिव यानी बहुत वीक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे हम लोग देख रहे हैं, ना, पार्शियली रहता है जनरली। दस दी वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो पुल करता है, इसको भी वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, पुल करता है विद देम
एक सूटेबल फॉर्म से क्या कहता है, उसको अपने तरफ पुल कहता है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड को। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर भी तो पोलर है, तो वो पुल कहता है ना। दो अलग अलग आयनिक फॉर्म में जो है ये वाला एक तरह से आयनिक ही फॉर्म में समझे हम लोग। तो द आयंस ऑफ द पोलर कोवैलेंट कंपाउंड पुल अपार्ट, ये जो आयन जो हो गया पोलर कोवैलेंट कंपाउंड का वो खिंचा गया, तो वो क्या हो गया, वो डिजोल्व हो गया वाटर के अंदर। ठीक है, अब इसी को यूज़ करके पूछा जाएगा वाई डज इट पॉसिबल CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो नॉन पोलर है। ठीक है, तो वो नॉन पोलर का हम लोग थोड़ा के बाद बात करेंगे, पहले पोलर को समझ लेते हैं अच्छे से। तो YHCl, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो आ गया मेरा, YHCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर। HCl भी क्या है मेरा, एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। ये वाटर के अंदर क्यों सॉल्युबल होता है, वाटर भी क्या है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। तो इसका दो तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं। हम लोग जानते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड डिजॉल्व अदर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, है ना। तो एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड दूसरा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेता है। तो हम लोग जानते हैं HCl भी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, वाटर भी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, तो एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेगा। तो ये वही लाइन यहाँ पे लिखे, सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से लिख देना है। एज HCl इज अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एंड वाटर इज ऑल्सो अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, एज वी नो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड डिसॉल्व अदर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, हेंस HCl इज सॉल्युबल इन वाटर। एक इस तरह से आंसर देना है। और दूसरा जो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं उस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। एज HCl इज पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, HCl पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, तो इसके पास वीकली हेल्ड नेगेटिव होगा, मतलब Cl डेल्टा नेगेटिव, और पॉजिटिव होगा जो होगा H प्लस, है ना, H डेल्टा प्लस। ठीक, एटम्स इन दे उसके मॉलिक्यूल में इस तरह से होगा आयंस, है ना, मतलब HCl होगा इस तरह से। क्लोरीन पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा खींचा हुआ रहेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर तो रहेगा ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोरीन की तरफ टिल्ट रहेगा, तो इस तरह से ये डिनोट होगा। ठीक है, that the water molecule can pull them apart by aligning with them in suitable form है। तो वाटर मॉलिक्यूल भी इसको इस तरह से खींचेगा, यहाँ से ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर गलत बना दिया, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन को खींचेगा। हाइड्रोजन बहुत सारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्लोरीन को खींचना का कोशिश करेगा, है ना। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ से फिर ऑक्सीजन, ये H हायर क्लास में आप लोग अच्छे से समझिएगा। इस तरह से डायग्राम बनाने नहीं देगा, बस खाली समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ये डेल्टा पॉजिटिव, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये इस साइड में खींचेगा, ये यहाँ से इस क्लोरीन को खींचेगा, इसके बाद ये क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, यानी सिंगल वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो सब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके वजह से ये दोनों अलग हो जाएगा। जैसे अलग होगा ये क्या होगा, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। यदि आयंस ऑफ HCl आर पुल्ड अपार्ट, यानी कि एक आयन जो है HCl का वो पुल हो गया, खिंचा गया, पूरा अलग हो गया, H प्लस H अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो इसके वजह से वो क्या हो गया, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो एक दूसरे को हम लोग दूसरा इस तरह से भी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे इस तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, तो वैसे ही पूछ देगा वाई अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, तो एज अमोनिया इस तरह से क्वेश्चन, तो उसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अमोनिया भी क्या है, अमोनिया भी एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, वाटर भी एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। तो हम ऐसा जानते हैं कि पोलर कोवैलेंट कंपाउंड दूसरे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड को डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पर जैसे एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन करना है। अमोनिया NH3 का अमोनिया को भी नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेन करना है, सेम आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा उसको, सेम बात है। अब हम लोग आ जाते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, तो वाई आर नॉन कोवैलेंट कंपाउंड इन सॉल्युबल इन वाटर, तो नॉन कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो वाटर के अंदर क्यों सॉल्युबल नहीं है। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि वाटर एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, एक नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ये आपस में कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो क्या रीज़न क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है उसके पास आयन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए जैसे हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो है और सपोज दो एटम के बीच में बना AB, ठीक, मतलब A और B इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लगभग सेम है या फिर 0 है। ठीक है, तो ये 50-50 बॉन्ड बनाता है, यानी 50-50 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, यानी इक्वली इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा 50-50 करके। ये जितना ये इलेक्ट्रॉन देगा उतना ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों का इक्वली पार्टिसिपेशन होगा। इसके वजह से ना B पे पॉजिटिव चार्ज, ना A पे पॉजिटिव चार्ज, ना B पे नेगेटिव, ना A पे पॉजिटिव, यानी इस पर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ये 50-50 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, ना B के तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ना A के तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि किसी के तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक, 50-50 रहता है, तो इसके वजह से इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड,
जो 50-50 आता है, यानी कि इक्वली इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके जो है तो बॉन्ड बनाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जब हम लाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल को जब अगर हम वाटर के अंदर इस नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को डाल देंगे, जिसके अंदर क्या हो रहा है, पोलैरिटी फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल जो होगा इसके अंदर इस जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इसको अलग नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है HOH, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ से ये इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं, तो इफेक्ट ही नहीं होगा। ये डेल्टा नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो अट्रैक्शन फोर्स कुछ तो होगा ही नहीं। तो ना ये यहाँ से खींचेगा बी को, ना ये यहाँ से ए को खींचेगा, तो ये क्या होगा, ये तो वाटर के अंदर सॉल्युबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है, वाई नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस नहीं होता है। जब फ्री आयंस नहीं होगा तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको टीयर यानी खींच ही नहीं पाएगा, उसको सेपरेट ही नहीं कर पाएगा। वो जो मॉलिक्यूल है AB, उसको तो टीयर यानी सेपरेट नहीं कर पाएगा, अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा। ठीक है ना, तो कोई भी एक कोवेलेंट कंपाउंड दे देगा, बोल देगा ये वाटर के अंदर सॉल्युबल क्यों नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लें हम लोग बेंजीन जो होता है, बेंजीन C6H6, ये बेंजीन वाटर के अंदर क्यों सॉल्युबल नहीं है, वाटर के अंदर क्यों सॉल्युबल नहीं है। तो पहला तो ये कि बेंजीन जो एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, वाटर एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो पोलर या नॉन पोलर तो कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकता है, यानी सॉल्युबल नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है, ये पोलर नॉन पोलर कभी डिजॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। पहले तो ये बात देना है, अगर ये हो गया एक तरह का आंसर। दूसरा ये है कि बेंजीन एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, तो इसके अंदर आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो इस बेंजीन से आयन को सेपरेट नहीं कर सकता है ना, तो वो क्या होगा, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा। तो इस तरह से आंसर देना, जितना भी नॉन कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा, CCl4 आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेम आंसर देना हो सबके केस में। ठीक है, तो घर में प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई कोवेलेंट कंपाउंड जनरली गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड, है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है जनरली गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है ऐसा, तो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि द मॉलिक्यूल जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड का, वो बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उन सब के बीच में। यानी कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बीच में जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है, जिसको हम लोग वंडर वॉल फोर्स भी बोल सकते हैं। इसके वजह से जो होता है मॉलिक्यूल जो होता है वो एक दूसरे को खींच के नहीं रख सकता है। इसके वजह से वो या तो सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैसेस केस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये बात याद रखना अच्छे से। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्यों जनरली गैसेस, सॉलिड और लिक्विड, सॉफ्ट सॉलिड और लिक्विड में आता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम होता है। इसके वजह से वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को होल्ड करके पकड़ के नहीं रख सकता है। इसके वजह से वो गैसेस लिक्विड फॉर्म में और सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था माध्यमिक में। कंपेयर द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, यानी मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये हम लोग को कंपेयर करना है कार्बन टेट्राक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो एग्जाम में नेप्थलीन का दे दिया था। ठीक है, तो क्या समझते कैसे करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, दोनों प्रॉपर्टीज, एक मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, दोनों का कंपेयर करते हैं हम लोग। जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। सो इसका कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। जहाँ पे बात कर लें क्यों मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो जानते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कम होता है बहुत, इसके वजह से। वह सोडियम क्लोराइड क्या है, आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड में जो होता है वो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, सो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। पहला बात तो ये क्लियर है। दूसरा क्या लिखना है, इस तरह से अगर यहाँ पे दूसरा चीज़ दे देता, नेप्थलीन दे देता, तो जहाँ के कार्बन टेट्राक्लोराइड था वहाँ पे नेप्थलीन लिखते हैं हम लोग, नेप्थलीन। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग नेप्थलीन लिखते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं। सेम बात यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड दे देता तब भी वही बात आता है। ठीक है, तो सिंपल कंपेयर कंसेप्चुअली लाते हुए चलिए, ऐड करते हुए चलिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, इसी तरह से प्रोसीड करना है। दूसरा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल। जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक तरह का क्या है, एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, जहाँ पे वाटर में एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकता है।
ठीक है, तो जानते हैं वाटर इज अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड वेयर एज कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, सो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। दूसरा पे बात करें तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये वाटर के अंदर अच्छे से डिजॉल्व होगा। तो ऑन द अदर हैंड सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो एकदम कंसेप्चुअली मैच करते हुए चलना है, आंसर लिखते हुए चलना है। यहाँ पे नेप्थलीन दे देगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा, आराम से बना लेना है। सेम बात बेंजीन दे देगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दे देगा। तो सेम इस तरह से ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैच करते हुए इस तरह से चलना है। ठीक है, चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं जो मॉलिक्यूल जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड का, वो बहुत वीक वैन डर वाल्स फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बीच में, वो क्या होता है, बहुत लो होता है। ठीक है, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, है ना। ये मान लें ए बी, ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी एक कोवैलेंट कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल ए बी ये वाला है, और ये भी ए बी है। ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड हेल्प वीक वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से ये रहता है। ठीक है, दस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्डिंग। और इन दो यानी ए बी ये जो बॉन्ड बना है इसके बीच में भी क्या होगा, जो होगा हम लोग को बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा। जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा एज़ कम्पेयर टू आयनिक। आयनिक के कंपेयर में बहुत वीक होगा, क्योंकि ये शेयर करके इलेक्ट्रॉन को बना है। और जहाँ हम एनर्जी देंगे ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। थोड़ा सा एनर्जी देंगे, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। वाइल क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, जैसे हम लोग पढ़ के आए। तो दैट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, है ना। इट इज़ नोन एज it is because the requirement of low energy to break the molecular bond, they have low melting and boiling points, है ना। कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड का जो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वो लो होता है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों हाई होता है, क्योंकि हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड जो होता है वो आयन से मिलकर बना रहता है। एक आयन और एक दो अपोजिट आयन के बीच में क्या होता है, दो अपोजिट आयन से मिलकर आयनिक कंपाउंड बना जाता है। और दो अपोजिट आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बहुत स्टैंडर्ड, बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से वो एक दूसरे से क्या रहता है, बहुत अच्छे से चिपका हुआ रहता है। हाँ, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग को ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इसलिए जो होता है आयनिक कंपाउंड का वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो हाई होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ आज हम लोग का ये चैप्टर को आयनिक का कोवैलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। कुछ प्रैक्टिस शीट के अंदर हम क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने से बनाने का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस उसको समझने की कोशिश करेंगे। एनोड कैथोड जो सभी थोड़ा देर पहले देखे थे ना, वो वहाँ पे अच्छे से समझना है, उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये सब समझेंगे, अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको प्रैक्टिस करते हुए चलिए समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, सब क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्योंकि यही सब पूछेगा 2 मार्क्स में क्वेश्चन, ये सब 2 मार्क्स में यही सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।